बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है मम्स। मम्स को उर्दू में कनपेड़े भी कहा जाता है और ये कुछ लोगों में तो इसकी बिल्कुल अलामात नहीं होती, कुछ लोगों में इसमें मामूली अलामात होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में बहुत शदीद अलामात होती हैं। आम तौर पे जब आपका वायरस के साथ एक्सपोजर या कांटेक्ट हो जाते हैं तो उसके 2 या 3 हफ्ते के बाद अलामात होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका जो है वो सिलेवरी ग्लैंड्स जो है उसका सूज जाना, जिसके नतीजे में आपका ये वाला जो कान के नीचे या सब मैंडिबुलर जबड़े के नीचे वाला एरिया, चीक और ये चेहरे का सूज जाना जो है वो शामिल है। ये एक साइड पे भी हो सकता है और दोनों साइडों पे भी एट ए टाइम हो सकता है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है चबाने में भी और निगलने में भी। बुखार होता है, बहुत शदीद सर दर्द होता है, और उसके अलावा पट्टों में बहुत शदीद दर्द होता है और भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। ये एक इंतहाई मुतअद्दी बीमारी है। अगर जब अलामात शुरू हो जाए उससे लेके 9 दिनों तक किसी भी बंदे को आप लगा सकते हैं या किसी बंदे से आपको लग सकता है। तो लिहाजा जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, ताकि शुरू के दिन में आपको वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ताकि उनको ना लग जाए, क्योंकि किसी को भी लग सकता है बड़ी जल्दी। लगना जो है वो थूक के ज़रिए होता है या कांसी के ज़रिए, बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट्स होती है तो उनमें ये आम तौर पे बहुत जल्दी लग जाता है। मम्स जो है वो जब हो जाए तो दर्द के आराम के लिए आप उसको थोड़ी सी आइसिंग या ठंडी चीज़ जो है वो बर्फ़ किसी कपड़े वपड़े में या किसी चीज़ में लपेट के आप उसकी स्वेलिंग वाली जगह पे आप उसको रख दे, उससे दर्द का आराम आएगा। साथ में ब्रोफेन का शरबत पिला दे, बाकी जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करे तो वो कर लिया करे। आम तौर पे ये कोई इतनी आम नहीं है, तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें एक 2 चीज़ें होती है जो मिलती जुलती हैं मम से। एक होता है सिलेवरी डक्ट का जो है वो बंद हो जाना, जिसमें ये होता है कि वो जो ग्लैंड होते हैं उससे आगे जो डक्ट होते हैं वो कभी बंद हो, जिसकी वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि वो स्लाइवा आगे नहीं जा रहा होता। उसके अलावा कुछ और किस्म की वायरसेस भी है जो कि मिलती जुलती बीमारियाँ कॉज करती हैं। तो इन चीज़ों को की फ़र्क के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको कहते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी है। जैसा मैं पहले बता दिया कि फैलना जो है वो इसका ऐसा ही होता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे को, अगर किसी बंदे ने वैक्सीन नहीं करवाई तो वो जो है दूसरा बंदे के साथ जो है वो कांटेक्ट हो जाए तो उससे ये बड़ी जल्दी फैलता है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। इसके नुकसानात क्या हैं? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मम्स की वजह से जो है वो आपके लिए जो है वो मसाइल होते हैं। उसमें आता है आपका ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस जो होता है बेसिकली वो टेस्टिकल की स्वेलिंग होती है। वो भी जिस तरह मम्स एक या दोनों साइडों पे हो सकता है, टेस्टिकल भी एक या दोनों में स्वेलिंग हो सकती है। और दूसरी जो चीज़ आ सकती है वो ब्रेन की होती है कि अगर आपकी ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसको एनकेफेलाइटिस कहा जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा डैमेज होता है अगर मम्स की वजह से कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, क्योंकि वो फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो काज करती है। उसके अलावा आपका अगर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपका जो वायरस है वो खुदा न खास्ता स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के मेम्ब्रेन्स में चला जाए, वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए, फ्लूइड जमा हो जाए, तो उसको हम एक कंडीशन कहते हैं मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार या मेनिंजाइटिस। तो वो एक इसके अलावा एक और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। अब आते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। इसका ये होता है कि प्री स्कूलिंग में आपने इसकी 2 वैक्सीन करनी होती है। MMR मीज़ल मम्प्स और रूबेला का वैक्सीन होता है एक, जो कि 12 से लेके 15 महीने के दरमियान पहली डोज़ होती है, और दूसरी डोज़ जो होती है वो 4 से लेके 5 या 6 साल के दरमियान होती है, ताकि स्कूल जाने से पहले जो है ये कर लिया जाए, वैक्सीनेटेड किया जाए। एक मज़े की बात बता दूं कि 1957 की पैदाइश वाले लोग या जो
उस दौरान में लोगे तो वहाँ उस ज़माने में ये वायरस इतना कॉमन था कि उन लोगों को कहते कि किसी किस्म की वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तकरीबन वहाँ उस टाइम जो है आलमोस्ट सब लोगों को हो चुका है। अभी तो ये बहुत ही कम है। तो इसका एक पीरियड होता है कि जिस तरह के वायरल डिजीज़ का होता है, तो आपने इस दौरान जो है वो डॉक्टर्स जो है वो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शंस की रोकथाम के लिए आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देते हैं, लेकिन बेसिकली इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि आपने पेन को रिलीव करना है, आइसिंग करनी है। उसके अलावा जो है आपने ब्रोफेन या पैनाडोल कोई शरबत देना है, कोल्ड जगह में रखना है बच्चे को। तो यही इसकी मेन जो है वो ट्रीटमेंट है, और बचा के रखना है अपने आप को, अपने घर वालों को। अपने स्कूल में छुट्टियां करवा लीजिएगा ताकि बच्चों को स्कूल में जो है किसी और को ये ना लग जाए। थैंक यू वेरी मच।